हेलो एवरीवन एंड आई एम सुमित एंड वेलकम यू ऑन लर्निंग रूट ए टू जेड। तो आज हम कर रहे हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन का मुझे मीनिंग क्या होता है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन। तो प्रोटीन जब बनता है तो उसके लिए कुछ एसेंशियल थिंग्स होते हैं, यानी कि ये चीज तो हमें चाहिए ही चाहिए होती है। तो गौर करने वाली बात तो ये होती है कि देखो, जब एमआरएनए जब प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा है, पर दोनों की सिंपल फॉर्म एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। वो कैसे? जैसे कि आरएनए मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, आरएनए किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड से। और प्रोटीन किससे बनता है? प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड्स, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ही इनकी डिफरेंट है। तो इससे ये कैसे बन सकता है? देखो, डीएनए से आरएनए बन गया, आसान था। क्यों? डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड से बनता है, आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड से बनता है, पर प्रोटीन तो अमीनो एसिड से बनता है। तो ऐसे फिर क्या हो रहा है कि न्यूक्लियोटाइड अमीनो एसिड में कैसे कन्वर्ट होंगे और किस सीक्वेंस में कन्वर्ट होंगे? तो इसके पीछे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, एक फंक्शन होता है, इसे बोलते हैं जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड का मतलब क्या होगा? यानी कि जेनेटिक कोड या फिर कोडोन। जेनेटिक कोडोन में क्या होता है? 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर, जैसे कि हम बात करते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर या फिर AUG, ये मिलकर क्या बनाते हैं? कोई भी 3 मिलकर क्या बनाते हैं? अमीनो एसिड को कोड करते हैं। ठीक है, हमारे जो न्यूक्लियस है उसमें ऑलरेडी, या फिर जो सेल है उसके अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं, और वो इन सेल्स को कोड करते हैं, और उसके बाद फिर एक फर्दर फंक्शन क्रिएट करते हैं अमीनो एसिड का। तो यहां पर कैसे? जैसे यू किसके लिए होता है? ये ठीक किसके लिए होता है? फिनाइलनीन के लिए। एयूजी किसके लिए होता है? मेथियोनिन के लिए। ठीक है, जीयू किसके लिए होता है? वेलिन के लिए। तो ऐसे ही, यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर अमीनो एसिड को कोड करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोडॉन। कितने थे? टोटल 64 बनते हैं, जिनमें से 3 स्टॉप कोडॉन है, एक इनिशिएटर है, और बाकी यानी टोटल 61 क्या है? अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। तो बात करते हैं हम कि एसेंशियल क्या क्या होता है। फर्दर पहले, सबसे पहले आपको ट्रांसलेशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एमआरएनए टू प्रोटीन। तो देखो, प्रोटीन डायरेक्ट नहीं बनता, पहले क्या बनते हैं? अमीनो एसिड की चेन बनती है, जिसे क्या बोलते हैं हम? पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, तो एमआरएनए से क्या बन रहा है? पॉलीपेप्टाइड चेन। तो अब बात करते हैं कि भाई मेन क्या, किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ट्रांसलेशन में क्या क्या चाहिए होता है? तो सबसे पहले क्या है? आरएनए चाहिए। 3 आरएनए होते हैं, पता आपको? एक एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए यानी सोल्यूबल आरएनए, या फिर हम ट्रांसफर आरएनए भी बोलते हैं, और एक होता है आरआरएनए, यानी कि क्या बोल सकते हैं हम इसे? राइबोसोमल आरएनए। और किस जरूरत पड़ेगी हमें? एक एंजाइम होगा, अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज, इस एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। एनर्जी सोर्स एटीपी या फिर जीटीपी, इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अमीनो एसिड बनेंगे जो फ्रीली अमीनो एसिड हैं। ठीक है, मेनली इनकी जरूरत पड़ती है हमें। तो देखो क्या होता है, हमें एमआरएनए का पता है भी क्या होता है। अब बात करते हैं राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए क्या होता है। एमआरएनए क्या है? यानी कि वो आरएनए जहां से मैसेज ट्रांसफर होना है, यानी कि डीएनए से जो आरएनए बना है उसे क्या बोलते हैं हम? एमआरएनए। तो बात करते हैं अब टीआरएनए क्या होता है। टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, ये मेनली क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। और साथ ही साथ सिंगल स्ट्रैंडेड होने के साथ ये क्लो शेप का होता है, क्लो लीफ, यानी कि क्लो क्या होता है? लॉन्ग, उसकी पत्ते जैसा होता है, स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और क्या है? स्मॉलेस्ट आरएनए, सबसे छोटा आरएनए है ये हमारे पास, स्मॉलेस्ट आरएनए। अब इसकी एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं हम कैसी होती है। मेनली वही मेन चीज है जो हमें पढ़नी है, और इसका बहुत जबरदस्त रोल होगा। ये 5' ये 3'। इस तरह इसकी 3 आर्म होती हैं। ध्यान से देखो, 3 आर्म क्या होंगी? सबसे पहले यहां पर इसे क्या बोलते हैं हम? डी लूप। इसका मेन काम क्या होता है? ये अमीनो एसिड रिकॉग्नाइज
साइट, यानी कि अमीनो एसिड को कोड करता है कि हमें इस पे कौन सा अमीनो एसिड लगना है। इसे बोलते हैं हम एंटीकोडॉन लूप। एंटीकोडॉन लूप ये क्या होता है? टी लूप। इसका मेन काम क्या है? राइबोसोमल रिकोग्नाइज्ड साइट, यानी कि जो राइबोसोम आरएनए है उसको रिकोग्नाइज करेगा ये। और यहां पर क्या होता है? ACC सीक्वेंस होता है। इसके ऊपर यहां पर 3' एंड है, तो आपको पता होगा ये फ्रीली कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहां पर ऐड होता है। कौन सा होगा यहां पर हमारे पास? ठीक है, यानी कि जो नेक्स्ट अगले को बाइंड करेगा। और यहां पर क्या बाइंडिंग होता है? मेनली अमीनो एसिड बाइंड होता है। अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट बोलते हैं इसे हम। मेन काम कैसे होगा? लगाओ, देखो ध्यान से देखो। एंटीकोडॉन मतलब क्या होगा? अगर यहां पर mRNA में AUG सीक्वेंस है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री आएगा ऊपर, क्या जाएगा? UAC। तो UAC इसकी एंटीकोडॉन साइट होगी, यानी यहां पर जो सीक्वेंस होगा वहां पर UAC सीक्वेंस होगा। इसलिए क्या बोलते हैं इसे? एंटीकोडॉन, ताकि ये mRNA के साथ बाइंडिंग कर सके। ठीक है। तो AUG का उल्टा जो बनता है, UAG का उल्टा क्या बनता है? AUG। इसी से रिकॉग्नाइज यहां पर अमीनो एसिड होता है, यानी कि जहां पर भी सीक्वेंस यहां पर UAC आएगा उसका उल्टा क्या होता है? यानी कोडोन होता क्या होता है उसका? UAG। और UAG का किसको कोड करता है? ये करता है मिथियोनिन को। तो यहां पर कौन सा आगे जुड़ जाएगा? मिथियोनिन अमीनो एसिड आकर जुड़ जाता है। तो ये काम टोटल हमारे किसका है? आरएनए का, टीआरएनए का। ठीक है, ध्यान से देखना है। यहाँ 5' एंड है, 3' एंड है। अब ये जो इस तरह से ये हो रही है, यहाँ पर क्या है? यहां पर ये तो सिंगल स्टैंडर्ड, वैसे सिंगल स्टैंडर्ड में ही इसमें कोएलेशन हो रहा है और ये सेल्फ पेयरिंग हो रही है। यहां पर सेल्फ पेयरिंग हो रही है यहां पर इस तरह, इसलिए इस तरीके का है, ध्यान से देखना है। ठीक है, यहां पर कोई पेयरिंग नहीं हो रही तो यहां पर लूप बन गया था। तो लूप कौन से इसके? डी लूप, टी लूप और एंटीकोडॉन लूप। यहाँ पर क्या है? अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट है, एक फ्रीली कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड है जिसको जो किसको ऐड करेगा? मिथोनिन को। और लास्ट में ACC सीक्वेंस होता है हमारा 5 किस डेस पर? 3' एंड पर। ये मेनली क्या हमारे पास? टीआरएनए। अब बात करते हैं हम mRNA की। अब आरएनए क्या होता है? आरएनए राइबोसोमल आरएनए होता है। ये मेनली 70S का होता है, यानी कि इसका साइज कितना है? 70S है। 2 सब यूनिट में प्रेजेंट होता है, 2 सब यूनिट होंगी, एक 30S एक 50S, टोटल मिलकर बनाते हैं 70S। इसका ऐड करना है कि 50 और 30 80 होता है, ऐसा नहीं है, सब 70S होता है। जब हम बाद में आपको समझा देंगे ये कैसे होता है। तो यहां पर ये क्या हमारा आरएनए, ये मेनली प्रोटीन और ये कोडोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, पॉलीपेप्टाइड चेन में हेल्प करता है। ठीक है, याद रखना कभी भी 2 है ये स्मॉलर सब यूनिट, ये लार्जेस्ट सब यूनिट। mRNA स्मॉलेस्ट में आके जुड़ता है और जो टीआरएनए है वो लार्जेस्ट में आके जुड़ता है, और mRNA इसके बीच के बिल्कुल बीच से यहां से गुजरता है। ठीक है, अब हम जब ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 2 सब यूनिट होती हैं। अब देखो कैसे होता है। अब बात यह है कि ट्रांसलेशन होता कैसे है। तो ट्रांसलेशन शुरू करने से पहले हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, हम इन स्टेप को फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारे पास एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, यानी कि जो अमीनो एसिड हैं उनको एक्टिवेट कैसे करते हैं। तो हमारे पास एक एंजाइम होगा जिसका नाम क्या है? अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज यहां पे लिखा हुआ है, ये रहा। ये क्या करता है? इसके पास 2 बाइंडिंग साइट होती हैं मेनली, हम इसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। 2 बाइंडिंग साइट है। क्या होता है? सबसे पहले यहां पर अमीनो एसिड आके जुड़ते हैं, ठीक है, और इसके बाद अमीनो एसिड जुड़ने के बाद साथ ही साथ ये अमीनो एसिड क्या हो जाता है? चार्ज अमीनो एसिड, यानी कि एक्टिवेट हो जाता है। और साथ ही साथ एक्टिवेट होने के साथ ही इस पर एक एनर्जी सोर्स यानी कि एटीपी या फिर जीटीपी आकर भी अटैच होते हैं, जिससे अमीनो एसिड एक्टिवेट हो जाता है। ये हमारे सबसे पहला स्टेप है, यानी कि एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। कौन सा एंजाइम करता है? अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज, इसे एक्टिवेट करता है। और उसके बाद एक्टिवेट होने के साथ ही यहां पर ये जो हमारे पास है टीआरएनए बाइंडिंग साइट है, यहां पर टीआरएनए आके जुड़ता है। टीआरएनए देखो किस फॉर्म में आएगा? अभी जैसे हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी ना, इस तरीके से पढ़ी थी ना स्ट्रक्चर हमने, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो टी लूप है,
ये टी लूप का मतलब क्या था, ये जो क्या करता है, ये इस पे बाइंड होता है, ये वाला यहां पर बाइंड हो गया, और यहां पर ये जो यहां पर था अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट थी, उस पर ये अमीनो एसिड आके बाइंड हो गया। ठीक है, क्या होगा यहां पर, अब हमारे पास ये 5' एंड है, 3' एंड है, तो यहां पर टीआरएनए की जुड़ गया, समझो ध्यान से, टीआरएनए की जुड़ गया, उसके बाद क्या हुआ, ये अमीनो एसिड यहां इस पर ट्रांसफर हो गया। ये कब ट्रांसफर होगा, जब अमीनो एसिड जिसको कोड करता है उसका एंटीकोडोन यहां पर प्रेजेंट हो। जैसे मैंने बताया मिथियोनिन अगर होगा तो मिथियोनिन का कोडोन क्या होता है, AUG, तो इसका एंटीकोडोन क्या होगा, UAC। अगर यहां का सीक्वेंस UAC है तो ही मिथियोनिन यहां पर आकर ट्रांसफर होगा। यही हमारा सर्किट था, ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड टू RNA। इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, ये इससे रिलीज हो गया, और रिलीज होने के बाद अब हमारे पास ये RNA बन गया है। अगर यहां पर UAC है तो यहां पर जो ACC होगा, तो यहां पर जो कार्बोक्सिल ग्रुप होगा उस पर कौन सा आ जाएगा, मिथियोनिन आकर जुड़ गया। ठीक है, ये इसका एंटीकोडोन होगा, क्योंकि किससे बाइंड करना है इसको, AUG से भी बाइंड करना है। ठीक है, तो इस तरह हर एक के अलग अलग टीआरएनए पर अलग अलग अमीनो एसिड आके जुड़ते हैं। सेकंड क्या है, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि प्रोटीन बनना स्टार्ट कैसे होता है, देखो अब ध्यान से समझना, यहां से मेन पर स्टार्ट होता है, 200 यूनिट है, स्मॉलेस्ट सब यूनिट, लार्जेस्ट सब यूनिट किसकी, राइबोसोमल आरएनए की। ठीक है, यहां पर बीच से इंफॉर्मेशन किसके पास है, इंफॉर्मेशन किसके पास है, mRNA के पास। ये क्या हमारा mRNA, इससे फर्दर सीक्वेंस हैं बहुत सारे, यहां पर क्या आएगा, AUG। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहां पर tRNA आएगा, वही tRNA जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को लेके आए हैं, और वो अब ध्यान रखना हमेशा ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है इनिशिएटर कोडोन से, और इनिशिएटर कोडोन कौन सा है, AUG, और वो यहां पर ट्रांसफर हो गया। इसके पास क्या है यहां पर, मिथियोनिन, अब इसके साथ बाइंडिंग कर लेगा। यहां पर क्या है, UAC, बाइंडिंग होते ही यहां पर बाइंडिंग हो गई। इसके बाद फिर नेक्स्ट आएगा tRNA, और नेक्स्ट के पास कौन सा होगा, लगा लो यहां पर कोई और सीक्वेंस हो गया, इसका उल्टा सीक्वेंस है, लगा लो कोई भी सीक्वेंस है, लगा लो नेक्स्ट, इसके बाद ये है, तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका नेक्स्ट आएगा जुड़ेगा, तो उसका एंटीकोडोन क्या होगा, AU ना क्या आएगा, C, U का क्या बनेगा, A, C का क्या बनेगा, U। तो ये किसका एंटीकोडोन है, ये किसके लिए कोड करता है, वेलिन के लिए। तो यहां पर जो नेक्स्ट आएगा उसके ऊपर क्या आएगा, वेलिन। इस तरीके से एक एक आगे ट्रांसफर होता रहता है, और ये पिछले वाला निकलता रहता है। अब ये निकल गया और ये अब यहां शिफ्ट हो गया और ये आगे बढ़ गया, ये ऐसे ऐसे आगे बढ़ता रहता है, और मिथियोनिन की बॉन्डिंग इसके साथ हो गई, जिसे क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसे, अमीनो एसिड लिंकेज। क्या होगा, टीआरएनए निकल जाएगा, सिर्फ मिथियोनिन बच गया। यानी कि टीआरएनए ने मेन काम क्या किया है, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन किया है, किसका, अमीनो एसिड का, ताकि वो उसकी स्पेसिफिक जगह पर ही इसे ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो यानी कि अब टीआरएनए का काम खत्म, टीआरएनए निकल गया, मिथियोनिन यहां पर रह गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या था, एलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो पॉलीपेप्टाइड चेन एलोंगेशन का मतलब क्या होता है, अलग अलग एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड अपने अपने रिस्पेक्टिव टीआरएनए के साथ आके विद एंटीकोडोन बाइंड करते हैं, कहां पर, mRNA पर, और ऐसे ही आगे फिर कोई सीक्वेंस होगा 333 का, फिर कोई नेक्स्ट सीक्वेंस होगा, उससे बाइंड होते रहते हैं। और उसके बाद टीआरएनए का मेन जो काम क्या था, वो था ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड, यानी कि टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए। तो मेन किसका काम कर रहा है, वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है अमीनो एसिड को। उसके बाद वो यहाँ पर आके जुड़ता रहता है। उसके बाद फर्दर लगा लो आप, कोई भी आर्जिनिन हो गया हमारे पास, या फिर ग्लूटामिक एसिड हो गया, ग्लूटामीन हो गया। ठीक है, बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ते रहते हैं। और जैसे ही क्या हुआ, लास्ट पॉइंट क्या, फिफ्थ स्टेप क्या है, टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। टर्मिनेशन मतलब क्या होगा, जहां पर भी सीक्वेंस फर्दर, जैसे लगा ले UAA आ गया, तो इसके बाद क्या होगा, UAA इस रिएक्शन को, इस फॉर्मेशन ऑफ
प्रोटीन को क्या करता है, रोक देता है। कैसे, जैसे ही जहां पर भी UAA आता है, फर्दर अलग अलग इनके कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि AU आके बाइंड करते हैं, और बाइंड करने के बाद यहां से इस पूरी की पूरी फॉर्म को ये ब्रेक कर देते, तोड़ देते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, हमारे पास ये जो आगे बढ़ रहा था सीक्वेंस, अब ये क्या होता है, ये ऐसे ऐसे इससे अलग हो जाता है और टूट जाता है, और यहां पर जो फर्दर एक चेन है जो वो यहां पर रुक जाती है, यहां से आके नहीं आगे बन पाती। बीच में कौन सा है, इनके बीच में बॉन्डिंग कौन सी है, अमीनो एसिड लिंकेज। इसके बाद क्या होगा, UA यानी स्टॉप कोडन कौन सा भी, UAA है, UGA है या फिर UAG है, कोई भी क्या करता है, इस बॉन्डिंग को ब्रेक कर देता है, ये सारे के सारे इसके फंक्शन को ब्रेक कर देता है। राइबोसोम सब यूनिट का दोनों अलग अलग हो जाती हैं, जिससे क्या बोलते हैं हम, यानी कि हमारे पास जो फॉर्मेशन है, ट्रांसलेशन हो क्या हो रहा है, वो स्टॉप हो गया। यानी स्टॉप कोडन ने मेन काम किया, इसे को हमारी जो फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन है उसे ब्रेक कर देते हैं। और इसके बाद हमारे पास क्या फर्दर आता है, mRNA तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक चेन में ट्रांसफर हो गई, ठीक है। ये चेन कोई भी आप अलग अलग आप यहाँ पर एमिनो एसिड लिख सकते हो, बीच में एमिनो एसिड लिंकेज है, तो इस और याद रखना हमेशा स्टार्ट कहां से होगा, मिथियोनिन से, क्योंकि AUG हमारा क्या है, इनिशिएटर है, यानी कि इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन कहां से होता है, AUG यानी मिथियोनिन से ही स्टार्ट होता है। तो याद रखना, इसके बाद फर्दर अलग अलग अमीनो एसिड जुड़ते रहते हैं और पूरी लंबी चेन हो जाती है, ठीक है। कई बार एक केस और होता है जिसे हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम्स। पॉलीराइबोसोम्स क्या होता है, मतलब एक ही अमीनो एसिड पे यहां पर कोई और राइबोसोम है, यहां पर कोई और राइबोसोम है, यहां पर कोई और राइबोसोम है, यहां पर एक स्टॉप कोडन है, यहां पर एक स्टॉप कोडन है, यहां पर एक स्टॉप कोडन है, यानी कि फर्दर अलग अलग भी चेन एक ही mRNA में, यानी काम को फास्ट करने के लिए अलग अलग RNA, अलग अलग राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके बाद जब सारी की सारी इंफॉर्मेशन कन्वर्ट हो जाती है अमीनो एसिड में, उसके बाद फिर से ये एक बन जाते हैं, ये ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है। यानी इसे क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम, ठीक है। वो एक केस है, अगर कोई हमारा mRNA काफी बड़ा है तो यहाँ पर हमारे पास जो एक चेन बन के आई है पॉलीपेप्टाइड की, तो उसमें मेनली क्या पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है कि कैसे न्यूक्लियोटाइड की इंफॉर्मेशन कन्वर्ट हुई थी अमीनो एसिड में, ठीक है। याद रखना क्या है, सिंपल 5 चीज है, कौन सी 3 तरह के RNA, एक एक्टिवेटेड जो अमीनो एसिड को एक्टिवेट करता है वो, और एक हमारे पास क्या है, एक मतलब कि एक हमारे पास क्या आ गया, एंजाइम, जो कि क्या करता है, अमीनो एसिड को एक्टिवेट करता है, ठीक है। और एक्टिवेटेड अमीनो एसिड tRNA पर जुड़ता है, वो भी किस पर जुड़ता है, उसके रिस्पेक्टिव tRNA पर। यानी कि जैसे कि बात की थी मिथियोनिन यानी AUG का एंटीकोडॉन UAC जिसके पास होगा एंटीकोडॉन के रूप में, उसी से ही मिथियोनिन आके जुड़ेगा, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, पूरे का पूरा हमारी चेन बनती रहती है और अमीनो एसिड आकर होते रहते हैं। ये मेन ट्रांसलेशन होता कहां है सेल के अंदर, ये मेन होता है राइबोसोम में। राइबोसोम कहां होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मेनली क्वेश्चन किया जाता है कि ट्रांसलेशन कहां होता है, रेप्लिकेशन कहां होता है, न्यूक्लियस में, ट्रांसक्रिप्शन कहां होता है, न्यूक्लियस में। जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन के बाद mRNA बना, अब वो न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाता है, और साइटोप्लाज्म में फिर क्या होता है हमारा ट्रांसलेशन, और साइटोप्लाज्म में कहां पर, राइबोसोम में, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बाइंडिंग होते हैं। तो ये मेनली काम किसका, हमारा ट्रांसलेशन है, जो ये बॉडी में क्वेश्चन आ सकता है, आप बता देना बड़ी आसानी से। और ये जो हमारा टॉपिक है काफी इंपोर्टेंट है और आसान भी है, पर ये मैक्सिमम टाइम पेपर में आता ही है। तो उम्मीद करता हूं कि फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर कोई परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।